सरकार ने हमारे छत्तीस कौम को ये एक आश्वासन दिया था कि खेजड़ी कटाई का जब तक कानून लिखित में संसद में पेश नहीं होगा तब तक खेजड़ी काटने पे बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा, प्रतिबंध अवश्य रहेगा। और कोई भी सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, चाहे वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो, सबको पाबंद किया गया। यह बात बीकानेर के अंदर 11 दिनों का जो महापड़ाव चला था उसके अंदर मंत्री साहब ने आकर के और सभी छत्तीस कौम को आश्वासन दिया था। मैं जानना चाहता हूं आपसे, या मैं आपको सत्य बात ये भी बताना चाहता हूं कि या तो वो बात झूठी थी जो आश्वासन था, अगर झूठी नहीं थी तो आप ये बताएं कि सरदारपुरा बीका की रोई के अंदर 8 डिवीजन में लगभग 26 खेजड़ी एक ही समय में काट दी गई थी। तो मैं आपको सत्य की तरफ ले जाना चाहता हूं। आप देख रहे हो हमारा चैनल सीताराम पूनिया, इसके अंदर मैं आपको सत्य बात बताना चाहता हूं। वह आप कृपया इसको कमेंट में बताएं कि क्या हमारे को गुमराह किया है या कानून सरकार लाएगी। अगर कानून लाएगी और आश्वासन भी दिया है तो क्यों न इस पे कानून कार्रवाई की जाए। जस्ट ही खेजड़ी कटने की सूचना मिलने पे छत्तीस कौम के व्यक्ति वहां खेजड़ी कटाई के स्थान पे पहुंचे। वह तुरंत ही पटवारी ने आकर के मौका में आने किया, वह लिखित के अंदर एसडीएम साहब को शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद में तहसीलदार साहब भी वहां पे पहुंच गए थे, वह पुलिस भी मौके पे आ गई थी और वन विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए थे। लेकिन इस पे इतनी ढिलाई क्यों कि अभी तक सातिर वो गुनाहगार व्यक्ति पकड़ा क्यों नहीं गया। देखिए, केवल मात्र कानून आने से ये रुकने वाली चीज नहीं है। इसके अंदर छत्तीस कौम को इसकी निगरानी भी रखनी होगी। जैसे कानून तो कत्ल का भी काफी समय से आ रहा है 302 वाला, लेकिन मर्डर होते हुए अभी तक नहीं रुक रहे हैं। इसीलिए कानून का एक मध्य या एक दायरा बन जाता है ताकि उसके ऊपर हम सख्त से सख्त आवाज भी उठा सकें, वह हमारी आवाज ऊपर तक सुनी जा सके। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने यह खेजड़ी काटी है उस व्यक्ति ने कोई गढ़ नहीं जीता है। ठीक है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी एक जगह शब्द के अंदर ये बात कही है, हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहां हमारा वासा, यानी जहां पे हरी कंकेड़ी का तात्पर्य है जहां पे प्रकृति हरी भरी है, पेड़ वृक्ष खेजड़ी सब हरे भरे हैं, तो उसके अंदर परम पिता परमात्मा का निवास है। तो उस व्यक्ति ने केवल मात्र ईश्वर से ही बेर किया है, क्योंकि एक तरफ तो छत्तीस कौम बीकानेर के अंदर धरने स्थल पर जाकर के वहां पे अपना सहयोग किया, वह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, और दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति जो जन्म से तो इंसान है लेकिन कर्म से वो चंडाल है, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का खामियाजा किया है। तो जो व्यक्ति जहां कानून बनाने के लिए आमरण अनशन पे बैठे थे और जिन्होंने 11 दिन तक एक ही धरने पंडाल के अंदर अपनी व्यक्तिगत हाजिरी तन मन धन से दी थी, तो आने वाले इतिहास के अंदर वो व्यक्ति तो इसके बारे में दर्शाएगा कि जब कानून लाए थे तो हमने सरकार के सामने बहुत बड़ा एक संघर्ष किया था। अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले संतान को बड़ी खुशी के साथ बताएगा। और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति भी है, ये अपनी संतान को क्या बताएगा कि एक तरफ तो आमरण अनशन पे संत व छत्तीस कौम के व्यक्ति अन्न जल त्याग दिया था, और दूसरी तरफ मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था कि रात को चोरी छिपे खेजड़ियों को काटता था। कितनी बड़ी विडंबना है। देखो, माता अमृता देवी ने अपना शीश दे करके भी वृक्षों की रक्षा की थी, तब तो आज हम प्रकृति के अंदर ऑक्सीजन आसानी से ले रहे हैं, वरना उस वक्त तो राजाओं का राज था
आज से पहले ही वृक्षों की तहस-नहस कर देता तो ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत अधिक दुखदायी हो जाती थी, क्योंकि उपलब्ध कहाँ से होगी। लेकिन हमारा जो शरीर है ये 5 तत्व से बना हुआ है, जैसे आकाश, वायु, तेज, जल, धरणी। इसके अंदर जो 3 तत्व है, जैसे अन्न, जल व वायु, तो अन्न के बगैर व्यक्ति जब व्रत इत्यादि करते हैं तो 24 घंटे, 36 घंटे, 12 घंटे, जितनी उसकी व्रत की अवधि होती है आसानी से रह सकता है। उसके बाद जल, यानी जल के बगैर व्यक्ति कुछ ही घंटों रह सकता है। उसके बाद में व्याकुलता आ जाती है, तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब लेते हैं बात हम वायु की। वायु केवल मात्र प्रकृति से ही प्राप्त होती है और श्वास के बगैर हम कुछ पल भी नहीं रह सकते। एक तरफ तो ऑक्सीजन की हमारे को आवश्यकता है और दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन को जड़ से काट रहे हैं। कृपया आप ये तो ध्यान दें कि प्रकृति के अंदर एक ऑक्सीजन हमारे को बिल्कुल फ्री मिल रही है और यही ऑक्सीजन इस प्रकार से अगर पेड़ करते रहे तो आने वाले समय में जिस प्रकार से गैस की टंकियां, ये जो सिलेंडर है चूल्हे वाला, इसी प्रकार से गैस की टंकियां ऑक्सीजन की आने लगेगी और हमारे को भी मोल लेनी होगी। तो मैं आपको चेताना चाहता हूं कि प्रकृति के अंदर इस प्रकार से अगर खिलवाड़ होता है तो हमारा ये दायित्व नहीं है कि हम मौन रहें। अगर इसी प्रकार से मौन रहे तो आने वाले समय में ऐसे शरारती तत्वों का हौसला बढ़ेगा। वह जो प्रकृति की रक्षा करता है उसके लिए ये थोड़ा भारीपन आ जाएगा कि हम क्या करें। मैं छत्तीस कौम से फिर आह्वान करता हूं कि अगर यह जो कल घटना हुई थी 8 लीबियन के अंदर, इसके ऊपर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो हमारे को फिर से ये आंदोलन खड़ा करना होगा तो बीकानेर के अंदर हुआ था। इसीलिए मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने यह पेड़ काटे हैं, अगर वो इंसान है तो किसी इंसान से मुकाबला करता। इन बेजुबानों पे क्या आरी क्या कुल्हाड़ी चलाई है और क्या कुल्हाड़ी आरी चला करके उसने अपना परिवार का नाम रोशन किया है? नहीं, उन्होंने तो अपनी मां का दूध भी लजा दिया है। अगर इस व्यक्ति को इतनी ही पेड़ों से कोई दिक्कत हो रही है या पेड़ों से कोई दुश्मनीयता है तो वो रात को क्यों गया काटने, दिन में काटता। लेकिन मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूं कि अमृता देवी अपनी 2 बेटियों के साथ 363 व्यक्ति वहां पे शहीद हुए थे और उसी दिन से यह नारा आज तक चल रहा है, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। यानी शीश की बलि देने के बावजूद भी अगर कोई वृक्ष बचता है तो उसको सस्ता ही मानो। और इसी समाज के अंदर, छत्तीसी कौम के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्ति भी बैठे हैं। खैर, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी कहा था कि अब्दू या जो गाफिर है या जो चंडाल कर्म का है वो अपने कार्य से कभी नहीं चूकेगा। ये उसकी जन्मजात की पहचान होती है, उसके रग के अंदर ये ही बात हमेशा के लिए उत्पन्न होती रहती है कि आज मैं कौन सा गलत काम करूं। अच्छा काम करने का तो उसके अंदर अहमियत है नहीं। एक दूसरी तरफ हम ये देखें कि आज के समय के अंदर जहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं वहां से हर व्यक्ति गलत काम, बुरा काम करने से भयभीत होते हैं या डरते हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसके अंदर फुटेज आ जाएगी। लेकिन जहां ईश्वर देख रहा है आपको, वहां पे इसको भय है ही नहीं। ये देख रहा है कि तेरे मेरे को कौन देख रहा है। अरे भाई, ये बात आप मन से निकालो कि तेरे को कौन देख रहा है। एक जगह फिर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्दवाणी में कहा है, पवन रूप फिरे परमेश्वर। जहां पवन के रूप में प्रकृति के अंदर परमेश्वर शब्द ईश्वर को कहा है कि ईश्वर विद्यमान है, तो फिर आप किससे चोरी कर रहे हो?
आपको एक दिन इस बात का अवश्य ही लेखा जोखा देना होगा। लेकिन अगर आप में इतनी भी हैसियत है तो आप सामने आकर के कोई काम करें, रात को क्यों काम कर रहे हो। मैं सरकार से यही बार बार अनुरोध करता हूं या उसको चेताना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे पे संज्ञान ले, वरना ये मुद्दा फिर वो ही कहानी होगी जो बीकानेर के अंदर हुई थी। क्योंकि छत्तीसी कौम एकत्रित है, संगठित है। आपस में ये बात नहीं है कि एक व्यक्ति एक तरफ पेड़ काटे और दूसरा व्यक्ति मौन रहे, ये कदापि भी सहन नहीं होगा। मैं बार बार आपसे ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे को आश्वासन दिया था सरकार ने या उसको पाबंद किया था। अगर पाबंद ही किया है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये एक आश्वासन ही है कि इससे छत्तीसी कौम एक बार अपने अपने घर चली जाए और बाद में हमारे कानून है, नियम है, वो जैसा हम चाहेंगे वैसा बनाएंगे। ये कदापि नहीं चलेगा। लेकिन पर्यावरण के प्रति सभी को सचेत रहना होगा। अगर सचेत नहीं रहे तो आने वाले पीढ़ी को, आने वाले हमारी संतान को, बच्चों को श्वास लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी और वो पूछेंगे कि आप क्या किया हमारे लिए। आने वाले समय में आपने पर्यावरण के प्रति मौन क्यों रहे थे, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। अरे भाई साहब, कम से कम आप ये तो जानो कि ज्ञान सबको होता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन विवेक एक केवल मात्र इंसान को दिया है। ज्ञान नहीं होता तो पशु को इस चीज का पता है कि ये चीज खाने लायक है, ये चीज खाने लायक नहीं है, और अपने पराये के बारे में वो भी जानते हैं। लेकिन इंसान के अंदर एक पशु व पक्षियों से हटकर विवेक दिया हुआ है, उस विवेक का हम कहाँ उपयोग करेंगे। अब आप ये बताएं कि आपने वहां आरी चलाई या वहां कुल्हाड़ी चलाई, आपके घर से उन्होंने क्या उठाया था, क्या आपका वहां पे कोई नुकसान किया था उन्होंने। लेकिन जैसी बुद्धि होगी वैसा काम करेंगे, ये तो सबको पता है। हर इंसान एक दूसरी और एक बात पे सहमत नहीं होते। उसी के अंदर भी बहुत से कुछ शरारती तत्व थे जो अपने अपने विचार रख रहे थे। उनके विचारों से या उनकी भावनाओं से लगभग समाज को ठेस पहुंच रही थी। लेकिन फिर भी समाज वहां मौन क्यों है। समाज को पुनः आगे आना चाहिए, वह इस तथ्य तक पहुंचना चाहिए कि ये प्रकृति को हानि पहुंचाने वाला कौन है। इसलिए गलत काम करने से बचें, वह प्रकृति की रक्षा करें। रक्षा नहीं की तो आने वाले समय में बहुत गंभीर हालत हो जाएगी। और सोलर वाले तो ऐसे व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं, तो हमारे को ऐसा मौका नहीं देना है। मैं पुनः आपसे यही एक अनुरोध करता हूं कि कल तक आप सभी एकत्रित होकर के और इस मुद्दे पे संज्ञान लें, वह सरकार से लड़ने के लिए तत्पर रहें।